वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरुब व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। हम्दुनात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम खानवादा पीर पठान हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की नगरी से तशरीफ़ लाने वाले हमारे सरों के ताज हज़रत ख्वाजा साहिबज़ादा अली मोहम्मद साहिब जो इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं और यकीनन आपके आने से इस महफ़िल का रंग ही कुछ और हो गया है। आपके साथ मशाइख़े निज़ाम और उलमाए कराम का एक जमे गफ़ीर है। मैं सबके अस्माए ग्रामी से वाकिफ़ नहीं और न वक्त का दामन इतना वसी है कि मैं बारी बारी सबके अस्माए ग्रामी जो है वो ले सकूं। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीन कराम, मेरी हैसियत मुझे ख़ुद मालूम है। अभी हज़रत के साथ आपके कदमों में बैठे हुए एक शेर ज़हन में आ रहा था कि जमाले हमनशी दर मन असर करद, जमाले हमनशी दर मन असर करद वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। और मोहतरम डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा मज़हरी साहिब और अल्लामा मोहम्मद रियाज़ भेरवी साहिब की ये मोहब्बतें हैं कि मुझ जैसे कम फ़हम नालायक और कम इल्म शख्स को इतनी बड़ी हैसियत दे देते हैं कि उलमा और मशाइख़ के सामने ला खड़ा करते हैं। मैं इसे हैसियत तो नहीं समझता बल्कि अपना इम्तिहान समझता हूँ कि कहाँ से बात शुरू की जाए और फिर कहाँ पर ख़त्म की जाए कि एक तालिब इल्म उलमा के सामने क्या बात करेगा सिवाय इसके कि वो अपना सबक ही सुना सकता है इस्लाह की गर्ज से। तो इसलिए मैं अपनी खुशबख्ती और खुशकिस्मती समझता हूँ और इनकी दावत पर लब्बैक कहता हूँ कि चलें इस बहाने इतनी बड़ी हस्तियों के दरमियान बैठने का शर्फ़ मिलेगा, फिर वहाँ जो गुफ्तगू होगी उससे सीखने का भी मौका मिलेगा। और इंसान जिसके बारे में रब्बे कायनात ने सूरह वत्तीन में इरशाद फरमाया, जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल हुआ कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि तहकीक हमने इंसान की तख्लीक अहसन तक़वीम से की है। मैं इसी आयत का मफ़हूम ज़हन में रखते हुए सोच रहा था कि अहसन तक़वीम जिन लोगों की तख्लीक की गई और उस पर वो कायम भी रहे,
सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन के बाद इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात के दर्जे पर फायज़ हुए, तो वो यही लोग हैं जिनकी खानकाह पर आज हम हाजिर हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात पर अमल पैरा होकर गुजारी हैं। और आज उनकी खानकाहें आज भी उनके विसाल के बाद भी अनवारो तजल्लियात और फयूज़ व बरक़ात बखेर रही हैं। झोलियाँ फैलाए आज भी लोग आकर उनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह से मेरा पहला तारुफ़ ये ग़ालिबन 14-15 साल बल्कि 2014-15 की बात है, यही 7-8 साल पहले की बात है कि किंदील सुलेमा जो एक मुखड़ शरीफ से मजल्ला शाया होता है, उसमें गोशे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम ज़ैनुद्दीन तरकवी सुम्मा मुखड़वी रहमतुल्लाह अलैह पर मैं काम कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अहवाल को जमा किया जाए। आपका विसाल मुबारक 1978 में हुआ, तो जब जनाजे की बात आई और जनाजा पढ़ाने वाले का नाम मैंने सुना तो मैं हैरान रह गया कि ये बड़ी मुखड़ शरीफ की रिवायत से हट के एक बात थी, क्योंकि हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम ज़ैनुद्दीन तरकवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नाना हैं। और घर की बात आपको बता रहा हूँ, मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि उस वक्त शऊर की उस सतह पर तो नहीं था, लेकिन वालदा साहिबा बताती हैं कि उनका शफ़क़त का हाथ मेरे सर पर पड़ा और फिर मेरे कानों में उनकी अल्लाहू की सदाएं आज भी गूंज रही हैं। तो जब विसाल का ज़िक्र मैंने पढ़ा और जनाजा पढ़ाने वाले का नाम सुना तो मैं हैरान रह गया। उस नाम में मुझे बताया गया कि हज़रत अल्लामा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका जनाजा पढ़ाया। तो मैं चौंक उठा कि मुखड़ शरीफ की रिवायत में ये बात नहीं थी। मुखड़ शरीफ के बुज़ुर्गों के जनाजे या तो ख़ुद मुखड़ शरीफ के साहिबान पढ़ाया करते, या फिर अगर तौसा मुक़द्दसा या मुहार शरीफ से कोई हज़रत तशरीफ़ लाते तो वो इमामत फरमाते। मैं हैरान था कि ये कौन सी हस्ती है कि जिसको एक ऐसे वली कामिल के जनाजा पढ़ाने की सआदत नसीब हुई। फिर इस तलाश में मैं पड़ गया और फिर मियाँ वाली के दोस्तों से आज भी तशरीफ़ फरमा हैं शफ़ीउल्लाह साहब और दीगर इनके अहबाब से मैंने ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और कमाल ये है कि पुराने बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा था कि जिस दर्सगाह में उन्होंने पढ़ाया, जिस मस्जिद में उनकी सजदा रेज़ियाँ थीं, उसी मस्जिद के एक हलके में फिर मज़ार ही बना। तो क्या मोहब्बत है कि ज़िंदगी भी मस्जिद में और बाद अज़ मर्ग भी उसी अहाते में दफन होना उन्होंने अपना एज़ाज़ समझा। तो मैं खैर यहाँ हाज़िर हुआ और वो दिन आज मुझे याद है। फिर इन दोस्तों की शफ़क़त से मेरा तारुफ़ नहीं था जनाब साहिबज़ादा मियाँ नईमुद्दीन गांगवी साहिब से, जो आज इस महफ़िल के मेज़बान भी हैं और कितनी खूबसूरत महफ़िल सजाई है। यकीनन अहले इल्म का एक जमे गफ़ीर है, उलमा मशाइख का एक जगमगाता यहाँ पे मंज़र है, जिसमें हम उनके अनवार तजल्लियात से फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। तो इनकी मोहब्बतों से फिर इनके दर दौलत तक पहुँचे और इन्होंने जो शफ़क़तें, मुझे याद है कि मेहमान नवाज़ी तो होती ही होती है, लेकिन मैं चूँकि एक तालिब इल्म हूँ और असातिज़ा और बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े एक ऐसे रास्ते पर चलता रहता हूँ कि जहाँ किताब की तलाश, किसी अहले किताब की तलाश, यही मेरा शब व रोज़ का मशग़ला है। तो मैं अक्सर ऐसे कुतुबखानों तक पहुँचा हूँ, ऐसे
कुतुब खानों के वारिसान तक पहुंचा हूं। और ये बात कहते हुए मुझे दुख भी होता है कि उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जी कोई किताब नहीं, सब कुछ ज़ाया हो गया, दीमक चाट गई, लूट गए, ये हो गया, वो हो गया। बस किस्से कहानियाँ सुनकर और जो है ना गुफ्तन खुर्दन और फिर बर्खास्तन वाला मामला होता रहा। लेकिन हज़रत साहिबज़ादा मियाँ नईमुद्दीन गांगवी साहिब ने वो शफ़क़त फरमाई कि जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ रूहानी ग़िज़ा का भी एहतमाम फरमाया और अपने बुज़ुर्गों की वो सारी किताबें जो भी वहाँ मौजूद थीं उनकी ज़ियारत करवाई। तो दिल में एक ख्वाहिश उभरी। मेरा तारुफ़ उस वक्त डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहिब से भी नहीं था। यकीनन मुमकिन है और ये मेरे इल्म में आज इनसे अभी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो पूछूँ कभी सही, इस हवाले से कभी ज़िक्र नहीं हुआ कि वो उससे पहले काम कर रहे थे 2014 से या बाद में शुरू हुआ। तो ये है कि मेरी ख्वाहिश ये उस वक्त दिल में उभरी कि काश ये सिलसिला महफूज हो जाए। तो आज उसकी तकमील के साथ आपके सामने हूँ और दिल में जो खुशी की कैफियत हैं वो बयान से बाहर हैं। शायद मैं लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर पा रहा कि इसमें ख़ुद साहिबज़ादा साहिब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर साहिबज़ादा साहिब वो किताबें न देते, मैं कल भी एक ऐसी जगह गया हुआ था, एक ऐसे कुतुब खाने के वारिसान के पास के जो आज भी साफ इनकारी हैं और वो कहते हैं कि कोई किताब नहीं है, हालांकि तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ महफूज है। उनकी दरसगाह और ख़ानकाह ने ऐसे ऐसे उलमा शुअरा पैदा किए, ऐसे ऐसे मसनवी निगार पैदा किए कि पूरे पंजाब भर में ऐसे शायर मौजूद नहीं। लेकिन क्या किया जाए, ये भी एक अलमिया है हमारा। तो क्या ही खूबसूरत इम्तिज़ाज। फिर साहिबज़ादा साहब भी यकीनन ये ख्वाहिश रखते थे और इन्हीं की दुआएं थीं और इन्होंने यहाँ आकर अल्लामा फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सदरुल उलमा सैयद अहमदुद्दीन गांगवी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ये दुआएं की होंगी और वो दुआएं मकबूल बारगाह ठहरी। तो उनकी सूरत में उन दुआओं की मकबूलियत की सूरत यूँ निकली कि डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा मज़हरी साहिब और अल्लामा मोहम्मद रियाज़ भेरवी साहिब की सूरत में इन्हें ऐसी दो इल्मी शख्सियात से तारुफ़ हुआ कि जिन के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो ख़ास तौर पे पहले अपनी घर की बात ज़हन में आती है। मुखर्द शरीफ के लिए भी हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे साहिबाने इल्म मुझे भी नसीब हों कि हम उस 2.5 सदी की वो खानकाह के जो मौलाना साहब के मुखर्द शरीफ में 1772 में जब आपने कदम रंजा फरमाया, वहाँ से लेकर आज तक का दौर उसको महफूज कर दिया जाए, वो तमाम तारीख़ के औराक महफूज कर दिए जाएं जिनमें बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा और बड़े बड़े सूफिया मुखर्द शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए और उन सारे मंज़रों को महफूज किया जाए जिसमें हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने उस्ताद मुकर्रम के साथ पीर पठान तौसवी की ओर सफ़र करते हैं, वो कितना खूबसूरत सफ़र होगा यकीनन, जिसमें 3 लोग थे और चौथा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात थी। तो जब वो उस दरियाए सिंध की मौजों पर सफ़र करते हुए तौसा बिराज के पतन पर पहुँचे और फिर उसके बाद के जो मनाजिर हैं कि पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा नवाज़ा कि फिर सिर्फ उस्ताद ने उनके फयूज़ व बरक़ात से फैज़ ना हासिल किया बल्कि शागिर्द ने उस दामन से अपने उस्ताद से भी आगे बढ़कर फैज़ पहले पा लिया और आप पहले मुरीद हुए हज़रत
मौलाना मोहम्मद अली मुखड्डी रहमतुल्लाह अलैह को 6 माह के लिए वहाँ मोतकिफ़ रखा गया। और चूँकि उलमा की बातें यहाँ हो रही हैं, उलमा के जो मामलात हैं आज मुआशरा जिन मसाइल का शिकार है, उसकी एक वजह ये भी है कि मदारिस और ख़ानकाहों ने अपना काम छोड़ दिया। हम अपने बुज़ुर्गों के रास्ते से हट गए, उनके तरीक़ों से हट गए। और आज जो अलमिया है हमारा, वो ये है कि हमारी जो नई नस्ल है, मैं सुबह भी यही बात सोच रहा था कि हमारे बुज़ुर्ग खामोश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो उन अल्लाह वालों को देखा है कि जिनकी न मिसल थी न मिसाल। जिंदाबाद। तो उन्होंने तो देखा है, लेकिन अब उनके पास कोई ताबीर या कोई जवाब नहीं है, तो वो सिर्फ खामोश ही हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को खानकाह या मदरसे में नहीं लेके जा सकते, या बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को छोड़ दिया। अंग्रेज़ यहाँ सिर्फ हुकूमत करने नहीं आया था, हुकूमत तो वो अब कर रहा है, और ये सिलसिला बहुत मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। उलमा, अहले इल्म, उदबा इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं ये समझता हूँ कि उसने गोली की ज़रब से और तलवार की ज़रब से और तोप के गोले से हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना उसने हमारे निज़ाम तालीम को उलट पुलट कर और तबाह बर्बाद करके जो हमें नुकसान पहुँचाया है। 1857 में उसने सिर्फ इस खित्ते बरे सग़ीर पर, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर छोटी रियासतें शामिल हैं, उन पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि उसने इसका पूरा निज़ाम तालीम, निज़ाम मुआशरत, मईशत, तहज़ीब व सकाफ़त सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज हम मदरसे और ख़ानकाह की तरफ तो अपने बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहते। हम देखते हैं कि किस स्कूल में ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, किस स्कूल में अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है। मैं रात को ट्रेन से आ रहा था, मेरा जो हम सफ़र था उसने कोई घंटे की टेलीफोन की अपने दोस्त के साथ या अपने किसी करीबी अजीज़ के साथ, वो बात कर रहा था और सारा ताना बाना इसी पर था कि बेटा 9th में चला गया, अंग्रेज़ी का जुमला नहीं बना सकता। आप देखें कि उसने ये नहीं कहा कि उसे कलमा नहीं आता, उसे कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती। वो, मैं ख़ुद भी चूँकि तालिब इल्म हूँ और पढ़ने पढ़ाने से मेरा ताल्लुक़ है, तो जब कोई आयत आ जाए कुरान की तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यार ये कुरान के किस पारे में है ये सूरा। तो अल्लाह गवाह है, मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूँ, हुफ़ाज़ के अलावा, यानी दरसगाह मदरसे की क्लास के अलावा कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में कोई एक बच्चा भी उठ के नहीं कहता या उसका हाथ यूँ नहीं उठता कि मैं बताता हूँ कि ये सूरह अल कलम जो है ये 29वें पारे में है, या सूरह वत्तीन 30वें पारे में है, या सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे में है, हत्ता कि सूरह यासीन और अर-रहमान के बारे में भी उनको पता नहीं। तो किसका कसूर है? बच्चे का तो कतन कसूर नहीं। मैं उन्हें पहले कहता हूँ कि आपका ये कसूर नहीं है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपने बुज़ुर्गों के सारे तौर तरीके छोड़ दिए, और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहला तारुफ़ हुआ, और आज अल्लाह ने ये दिन भी देखना नसीब फरमाया कि उनकी जितनी भी तख्लीक़ात हैं, उनकी जितनी भी रिसर्च है और उनका जितना भी वर्क है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहिब और अल्लामा भेरवी साहिब जिस मोहब्बत और जिस ज़ौक़ के साथ और जिस इखलास के साथ काम कर रहे हैं, ये कोई कतन खुशामद नहीं है, और ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के शोबाजात भी
इतना काम नहीं करा रहे, बल्कि चूंकि अंग्रेज का दिया हुआ माल है ना, और वही बिक रहा है जिससे पैसा मिल रहा है। मसला ये है कि हमने काम सिर्फ उस वक्त करना है, हमने पहले हमने अमाउंट देखनी है कि इस काम की अमाउंट क्या है। तो यूनिवर्सिटियों ने आज ये तय कर लिया है कि शख्सियात पर तो हम काम ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि शख्सियात में हिंदुस्तान के लोग ही आएंगे ना, तो इसलिए काम नहीं करवाएंगे कि वो तो कहीं ना कहीं दीन का नाम ले लेते हैं, और हमारे जो बड़े हैं जिनको हमने अपना बड़ा बना रखा है, यहूद नसारा और कुफ़ार और यूरोप, वो तो कतन नहीं चाहता कि हम अपने ऐसे बुज़ुर्गों की इन तालीमी कामों पर कोई रिसर्च करवाएं कि हमारी नई नस्ल को ये भी पता चले कि खानकाह पर जाकर सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती, बल्कि वहाँ दिल की दुनिया बदलती है। वहाँ सिर्फ हम पूजा पाठ के लिए नहीं जाते। आज के मुआशरे में मीडिया पर जितने लोग बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जमातें, आप बखूबी आगाह हैं, जो इस पर काम कर रही हैं, और ये तबलीग के नाम पर और कभी किस उन्वान से और कभी किस उन्वान से, और बहुत सारे ऐसे गासिब जो हमारे ना सिर्फ दीन के गासिब हैं बल्कि तारीख़ व सकाफ़त और तहज़ीब के भी गासिब हैं। कोई गामदी के नाम से है, कोई मिर्ज़ा के नाम से है, कोई किस नाम से। तो वो नई नस्ल को, और मैं तो चूँकि हल्का ऐसा है, बहुत सारे असातिज़ा बहस करते हैं कि नहीं जी फ़लाँ मिर्ज़ा जो नेट पे जो भी अपने वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, मोहम्मद अली, वो बिल्कुल ठीक कहता है, वो तो दलील की बात करता है, वो तो किताब की बात करता है, वो तो कहता है कि जी कश्फुल माजूब में ये गलत लिखा हुआ है। तो अब ये जो मसाइल हैं उसकी वजह ये है कि जब हम अपने इन बुज़ुर्गों की तालीमात को भुला देंगे, इनके काम को पसे पुष्ट डाल देंगे और सिर्फ दीमक के चाटने के लिए उन किताबों के औराक को रख देंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। यहाँ तो मैं देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि बात करने वाले और सवाल करने वाले ये तक कह देते हैं कि इस खित्ते ने तो कोई आलिम पैदा नहीं किए। कल भी एक महफिल में एक मुकर्रर ने बात की जो मेरे दिल पर लगी। उसने कहा कि हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इस खित्ते में हदीस पर कोई काम करने वाला पैदा न हुआ। मैंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं, चलो उनके पाए का न सही, लेकिन उनके शागिर्दों जैसा उस रास्ते पर चलने वाला वो हर खित्ते में मौजूद था। आज हमें ये ताना दिया जाता है कि जी यूरोप में तो जब हिंदुस्तान में ताजमहल बन रहे थे, यूरोप में यूनिवर्सिटियां बन रही थी, वहाँ लाइब्रेरियां कायम हो रही थी, ये भी अंग्रेज़ की फैलाई हुई बात है जो बग़ैर तहकीक के हमारे लोग बयान कर रहे हैं। और अजीब बात है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, यानी कहने वाले तो अपने वुज़रा को इस खित्ते में सबसे बड़ा आशिक रसूल कह देते हैं। उन्हें कोई आशिक रसूल और कहीं नज़र नहीं आता, वो अपने सरबराहों को ही आशिक रसूल कह देते हैं और दिल की तशफ़ी पाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें और इन किताबों के औराक पलटें तो आप देखेंगे कि वहाँ तो ऑक्सफोर्ड और कुछ बड़े शहरों में एक दो यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई ना, यहाँ तो फ़खरुद्दीन गांगवी और अहमदुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा छोटे छोटे कस्बों में यूनिवर्सिटियाँ कायम करके बैठे थे, और उनकी यूनिवर्सिटियों से वो उलमा पैदा हो रहे थे कि आज उनकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने वो इल्मी कारनामे अंजाम दिए कि अगर आप देखें तो हैरान रह जाएं। क्या आपको तौसा शरीफ की यूनिवर्सिटी नहीं नज़र आ रही, जहाँ बयक वक्त 50 से ज़्यादा उलमा दरसो तदरीस का सिलसिला चला रहे थे, जहाँ की तारीख़ जो मुरत्तब की गई, आज तक उनके जो मनाकिब लिखे गए, उनके जो मलफूजात लिखे गए, उनके अगर मजमूए जमा किए जाएं तो आप तादाद गिनते गिनते थक जाएं।
हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत जमालुल्लाह मुल्तानी का वो शागिर्द जिसका नाम अल्लामा अब्दुल अजीज़ पिढ़ारवी रहमतुल्लाह अलैह है, जिस पर रिसर्च जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलर कर रहे हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटियों को उसके नाम की भी खबर नहीं, यहाँ के मदारिस के तुलबा उलमा उसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं। जावेद नामा लिखने के लिए जिसके इल्म फल्कियात पर रिसाले की ज़रूरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पेश आई और वो ख़त लिखता है उलमाए मुल्तान और कोटद्दू को कि यहाँ के एक बुज़ुर्ग अब्दुल अजीज़ पिढ़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म फल्कियात पर रिसाला लिखा है। सिर्फ इल्म फल्कियात की बात नहीं, 260 उलूम के माहिर थे। और बात क्या थी कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आप देखें कि कुल उम्र आपने जो रिवायात में आता है 29 साल, 30 साल या 31 साल पाई। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो तज़किरा निगाहों ने लिखी है वो 31 साल है अल्लामा अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की। तो आपने 260 उलूम या इससे ज़्यादा पर काम किया, वो इल्म तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, इल्म कलाम हो, जदीद उलूम में इल्म रियाजी हो, इल्म फल्कियात हो, इल्म केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर इल्म पर उनका काम मौजूद है। और 300 कुतुब की तो फहरिस्त आज भी मिलती है। बाज़ तारीख़ दानों ने, तज़किरा निगारों ने उनके नाम से हज़ारों किताबें मंसूब की हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को भुला दिया। तो मैं बारे दिगर डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साहिबजादा साहब का कि उन्होंने एक ऐसी ज़िम्मेदारी को कबूल किया है कि जो आज मेरी भी और हमारी आने वाली नस्लों की ज़रूरत है। और मैंने डॉक्टर साहब को अर्ज़ की थी कि आप स्टॉल ज़रूर लगवाएं कि उलमा को तो आप ये किताब तोहफ़तन देंगे ही देंगे, लेकिन ये चीज़ आवाम तक पहुँचनी चाहिए। जब तक ये किताब आवाम के घरों में नहीं जाएगी, खुसूसन आज हर घर बद अमनी और बेसकूनी की आमाजगाह बन चुका है, क्योंकि हमारी औरत यूरोप के तो तालीम से वाकिफ़ है जो उसे कहती है कि कंधे से कंधा मिला के चलना है, लेकिन उस तालीम को बिल्कुल उसने भुला दिया है जो तालीम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत में हमारे सामने है, जो खातून जन्नत हैं, जिनकी ग़ुलाम हैं मुसलमान औरतें, उनकी न सूरत से वाकिफ़ हैं, न सीरत से वाकिफ़ हैं और न उनके पैरोकारों से। आज हमारी नई नस्ल खुसूसन बच्चियाँ वो राबिया बसरी के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। और जो सैलाब ये मीडिया फैला रहा है, सोशल मीडिया, अल अमान वल हफ़ीज़ के 22 रजब का दिन गुज़रा, कौन है जो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता? क्या कुछ तबर्रे किए गए सहाबा पर और कैसे उलुल अज़्म सहाबा पर। और फिर मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो अजीब लुत्फ़ की बात कहने लगे। फरमाते हैं कि बड़ा आसान कर दिया है मीडिया ने दीन का इल्म कि 8-10 मौलवियों के खिताब सुनो किसी मौजू पर और ख़ुद ही राय कायम कर लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? फिर आप मेडिकल कॉलेज और ये जो FCPS और दूसरी तीसरी स्पेशलाइजेशनें हैं, आप ये घर बैठ के नेट पे ही कर लें कि बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, लेक्चर मौजूद हैं, आपने एडमिशन लिया, इतना टाइम ज़ाया किया, आज आपकी उम्र 70 साल है तो आपने 50 साल तो तालीम में गुजारे, तो ये मेडिकल साइंसेस का भी ऐसे ही सीख लें। तो उसमें अब उनका जवाब यकीनन आप सब समझते हैं कि क्या था। उन्होंने कहा जी ये तो मुमकिन नहीं। तो मैंने कहा दीन का इल्म बहुत आसान है कि वो आप नेट पे देख लेंगे और जो तकरीर करने वाला है अगर वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली हुआ, वो अगर गामदी हुआ या उसके पैरोकार हुए तो फिर आपके अकायद कहाँ होंगे?
जब अकायदी न होंगे तो आप किस मेयार पर जो है एक बुनियादी न होगी तो इमारत कैसे खड़ी करेंगे। लाजमी बात है आपकी इमारत टेढ़ी जाएगी और ख़ुद आपके सर पर ही धड़ाम होके गिरेगी और पूरी नस्लों को तबाह कर देगी। तो आज हम उसी मकाम पे खड़े हैं। मैं अपनी बात को बस इख्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि ये एक दर्द दिल था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आज हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम तो चलें जिस रास्ते पर हैं। यकीनन मेरा तो ईमान है कि हम जिन हस्तियों के कदमों में बैठे हैं हमें और किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं तो अपने बुज़ुर्गों और ख़ुसूसन पीर पठान तौंसवी की खानकाह से जब वाबस्तगी को सोचता हूँ, रात ट्रेन से मैं उतरा तो दोस्तों से मैं कह रहा था कि चूँकि ट्रेन तौसा शरीफ की तरफ जा रही है तो दिल यही करता था कि फिर तौसा शरीफ की और चल पड़ें कि अल्हम्दुलिल्लाह ना नमूदो नुमाइश है ना शोबदा बाजी का जो सिलसिला आज शुरू हुआ है। आज ये भी एक तबर्रा हम पे किया जाता है कि देखें जी फ़लाँ तो ये कर रहा है। और अजीब बात है कि यानी एक साहिब, आप भी उनसे वाकिफ़ होंगे, मैं इशारा किए देता हूँ कि उन्होंने एक मीडिया टीम रखी हुई है कि हज़रत 100 कैमरे लगे होते हैं, जिस तरफ से आते हैं मुस्कराते हुए और हाथ में तस्बीह है और फिर आगे शोबदाबाज खड़े हैं। यानी इतना जाहिल तो न बनाए ना कौम को। अब उनसे पीर पठान का क्या वास्ता, उनसे मौलाना मोहम्मद अली मुखड्डी रहमतुल्लाह अलैह का क्या वास्ता। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो सारी ज़िंदगी ये हस्तियाँ आवाज़ उठाते रहे। हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से इनका क्या वास्ता। सैयद नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह मुखड़ शरीफ तशरीफ़ लाए तो मेरे दादा हुजूर उस वक्त ज़िंदा थे, हज़रत मौलाना फजलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो अब वो खानकाह पे गए, कुतुब खाना देखा और बार बार पूछें कि जी सज्जादा नशीन कौन है, उससे मिलना है। तो आप साथ थे, जो भी खिदमत थी चाय भी पिलाई, लेकिन आप खामोश ही रहे आखिर तक और बार बार वो तकरार करते रहे। तो आपने फरमाया कि उसको क्या करना है, आपने बस आपने दरगाह का सलाम कर लिया और कुतुब खाना भी देख लिया, तो फजल दीन से मिल के क्या करेंगे। वो तो कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं है कि उससे मिला जाए। तो जब उन्हें पता चला कि ये खुद हज़रत मौलाना फजलुद्दीन मुखड्डी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इस दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों का, और मैं 30 साल मैंने उन्हें देखा कि वो मट्टी पर ही बैठे होते थे और एक बोरिया सी रहे होते थे। बस उनका अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी था और यही बुज़ुर्गों से उन्होंने लिया था। हमारे बुज़ुर्गों के तो ये तौर तरीके थे। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सिलसिला चला, सहाबा ताबईन और तबा ताबईन से होता हुआ हम तक पहुँचा। तो अगर हम ये सारी चीज़ें छोड़ दें, और पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में मैंने पढ़ा या सुना कि जब भुट्टो ने कहा था कि भाई ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट के पैसे से बनाई गई है, गवर्नमेंट की है, तो ये वापस करो। तो आपने फरमाया कि ले लो बिल्डिंग को, मैंने क्या करना है, मैंने तो बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है, मैं तो एक दरख्त के नीचे बैठकर भी दर्स दे लूँगा। तो अब जो बात पहले भी अल्लामा प्रोफेसर साहब कर गए हैं कि आज यानी हम देखते हैं बिल्डिंग को, हम देखते हैं खाने को, हम देखते हैं दीगर जो है राहो रस्म को कि दुनिया की रीत क्या चल रही है। बड़ा मदरसा, बड़ी खानका, ये तसव्वुर हमारा बदला जा रहा है। और मैं तो सच बात कहने में कभी जो है वो झिझकता नहीं कि ये खुद हमारी एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हैं। खुद वो चाहते हैं, हमारे जो रहबर हैं, लीडर हैं, कि ऐसे तबक़ात पैदा किए जाएं कि लोगों को और ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है उनके सामने ऐसी मिसालें रखी जाएं कि देखें जी ये फितना परवर उलमा होते हैं, ये शोबदाबाज खानकाहों वाले होते हैं, तो अब इनकी तरफ न जाओ और हम जो कहते हैं उनकी तरफ जाओ।
यानी हम जो डेज आपको कहेंगे कि कभी वुमेन डेज है, ये अभी मार्च आ रहा है, पता नहीं ये क्या तमाशा लगाएंगे, तो कभी वो मना लो, कभी ये मना लो, कभी वो मना लो। तो इन हस्तियों की तरफ हमें दोबारा आना होगा, हमें पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठना होगा, हमें नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठना होगा, हमें मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहां देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठना होगा। बात कर रहे थे ना, अल्लामा साहिब के पहले परखा जाता था, तो हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म की ख्वाहिश लेकर मौलाना फ़ख्र जहां की बारगाह में हाजिर हुए, तो आपने भी यही कहा कि बाबा अब उम्र के इस हिस्से में हूँ कि पढ़ा नहीं सकता, किसी और दरसगाह चले जाओ। तो दिल बड़ा जो है पजमुर्दा हुआ हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह का, और एक पजमुर्दगी सी जब छाई कि मैं तो हज़रत की ख्वाहिश लेके आया था कि मौलाना फ़ख्र जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में पढ़ूंगा और यहाँ से जवाब मिल रहा है। तो दिल में अभी ख्याल गुजरा तो आपने एक और सवाल कर दिया, और उसी सवाल के जवाब ने सारा मामला ही पलट के रख दिया कि देखें बुजुर्गों को अपने सिलसिले के बुजुर्गों से कितनी मोहब्बत होती है। और मुझे एक प्रोफेसर ये वाक़या सुना रहे थे तो अजीब लुत्फ लेके सुना रहे थे कि देखें कैसे जवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर कैसे अल्फाज इल्का कर दिए कि सारा मंजर ही बदल गया। कि जब आपने उठने लगे या दिल में ये सोचा कि हज़रत तो मुझे जवाब दे रहे हैं कि यहाँ नहीं दाखिला मिल सकता और मैं अब पढ़ा नहीं सकता, उम्र के इस हिस्से में हूँ, तो दिल में ख्याल गुजरा और हज़रत ने दूसरा सवाल कर दिया कि बेटा बताओ कहाँ से आए हो। तो आप जवाब में मुहार शरीफ या चिश्तियाँ शरीफ भी कह सकते थे या पंजाब कह सकते थे। चूँकि दिल्ली में आप तशरीफ़ फरमा थे मौलाना फ़ख्र जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने फरमाया कि मैं हज़रत मज़ाफ़ात पाक पतन से आया हूँ। तो ये पाक पतन शरीफ का नाम सुनना था कि फ़खरुद्दीन जहाँ देलवी झूम उठे और उठकर सीने से लगा दिया और कहा कि अब तो बूढ़ा हूँ, जैसे भी है तुम्हें तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा क्योंकि तुम मेरे पीर की नगरी से आए हो। तो ये मेयारे एडमिशन था ना, उसमें भी मोहब्बत थी। आज तो मामला टोटल ही उल्ट हो गए हैं। अगर आप किसी ये जो अंग्रेज़ की दिया हुआ सिलसिला है, यानी यहाँ तक तो मामला पहुँच चुका है हमारी यूनिवर्सिटियों में कि अगर आप किसी खानकाह यानी ऐसे इलाके या शहर का नाम ले लें जिसमें कोई खानकाह वाक़या हो, तो वो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो बिदअत ही आ गया, इसको तो एडमिशन देना ही नहीं, कहीं डिग्री लेके हमारे पल्ले ही ना पड़ जाए। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुज़ुर्ग हैं ना, जिससे काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब की ये ज़िम्मेदारी लगाएगी और साहबज़ादा साहब की, इसी तरह मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती से रखे, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहिर, तो आप शोबा उर्दू के हेड हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के, तो वो सिलसिला चिश्त पर और ख़ुसूसन पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी तालीमात मलफूज़ात की दोबारा जो है एडिटिंग और इशात का सिलसिला एक शुरू किया हुआ है। तो वो फरमाने लगे कि एक दिन चिश्तियाँ शरीफ से एक स्टूडेंट आया एमफिल के दाखिले के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से हो, तो उसने बताया कि मैं चिश्तियाँ शरीफ से हूँ, चिश्तियाँ से हूँ। तो मैंने कहा कि क़िबला आलम गरीब नवाज़ को जानते हो? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कमाल है, फिर मेरे पास क्यों आए हो? तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये, तो आपने फरमाया अगर तुम चिश्तियाँ शरीफ में रहते हुए क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते तो यहाँ मेरे शोबे में दाखिला नहीं मिल सकता। चले जाओ वीसी के पास, चले जाओ डीन के पास, मैं नहीं दाखिला दूंगा। दाखिले की शर्त ये है कि जो भी तुम्हारा नज़रिया अकीदा है वापस जाओ, वहाँ जाकर हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दो, दिल माने न माने, अगर एडमिशन लेना है ये शर्त है। वहाँ से खड़े होके मुझे फ़ोन करो कि मैं हज़रत की बारगाह में हूँ, और अगर तुमने कोई हेरा फेरी की तो मुझे हज़रत की बारगाह को मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ,
मुझे मालूम हो जाएगा मैंने नहीं देना एडमिशन। तो कहते हैं वो गया और उसने वाक़ईतन वहाँ से मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसे एडमिशन दिया। इसी तरह एक और लड़का मेरे सामने आया, वो कोई इतना यानी अदब से इल्म से शगफ़ नहीं रखता था, पाकपतन शरीफ का था। आपने सिर्फ पाकपतन शरीफ के नाम की वजह से दाखिला दे दिया। पूरे शोबे ने मुखालफत की कि भाई इसे तो कुछ आता नहीं है। तो आपने फरमाया कि तुम्हें कितना आता है, अगर बाबा साहब के शहर का है तो इसे दाखिला मिलेगा। और मुझे फरमाने लगे बाद में तन्हाई में, कहने लगे कि देखो ये बाबा साहब की दरगाह पे नहीं जाता था, बाबा साहब के नाम से वाकिफ़ नहीं था, रहने वाला पाकपतन शरीफ का था। मैंने सिर्फ इसकी ड्यूटी लगाई कि यार तुम सुबह शाम वहाँ हाज़री दो, मेरा सलाम पहुँचाया करो, बाकी जितने काम हैं PhD वगैरह के ये मेरे ज़िम्मे हैं, तुम्हारा थीसिस भी होगा, मैं लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, बसर की मीटिंग में भी लड़ूंगा। तो मुझे कहने लगे कि देखो मैंने इसे बाबा साहब की तरफ लगा दिया, ये अब जाता है, इसने बुरी सोहबतें छोड़ दी, बाबा साहब का ग़ुलाम बन गया, बस ये कामयाब है, इसके दोनों जहान पार हो गए। तो ये आज भी चीज़ मौजूद है लेकिन ढूंढने वालों को मिलती है। तो वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, मैं चंद बातें सिर्फ किताब के हवाले से कि डॉक्टर साहब ने पहले मारिफ़ अक़लिया के हवाले से मैं हाज़िर हुआ था, तो एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर जो है मुझे याद आ रहा है कि अपने असलाफ़ के गुलजार की तारीख़ लिखो, अपने असलाफ़ के गुलजार की तारीख़ लिखो, इससे अखलाफ़ की अफ़ज़ाइश कद होती है। कि आप अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ लिखें कि जो नई नस्ल आएगी जब वो तारीख़ पढ़ेगी तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरा बाप कोई ला इल्म था या मेरे बुज़ुर्ग जो थे वो इल्म के तो नाम से ही वाकिफ़ नहीं थे, और इल्म से वाकिफ़ तो ये आज के गुरोह हैं जो कहते हैं कि ख़बरदार खानकाह नहीं जाना, वहाँ तो बिदअत होती है और ईमान का ख़तरा होता है, वहाँ तो सिर्फ पूजा पाठ होती है, वो इल्म से या किताब से तो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इल्म को जिस तरह इन्होंने सीने से लगाया और जिस तरह सीने में सीनों को इल्म की शमा से रोशन किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लामा ने कहा था कि मेरे कदू को गनीमत समझ के बादए नाब, मेरे कदू को गनीमत समझ के बादए नाब, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। डॉक्टर ग़ुलाम शमसुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई और वो भी खानवादा क़िबला आलम गरीब नवाज़ के तवस्सुल से। तो हम आप GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डीन हैं, इकट्ठे बैठे तो कुछ सवाल थे मेरे जहन में, मैंने किए तालीम के हवाले से कि आज की नई नस्ल के जो मसाइल हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि आज का जो तालीमी निज़ाम है ये किस तरफ जा रहा है। तो कहने लगे कि आज की जो यूनिवर्सिटी है उसका निज़ाम और मदरसे का एक जैसा हो गया है। आज हमारा तालिब इल्म पाबंद है कि उसने चंद किताबें दे दी गई हैं, और हमारे उलमा भी पाबंद हैं कि उन्हें कह दिया गया कि बस ये निसाब है, यही पढ़ाना है, तोते की तरह रटा दो, ज़िंदगी बदले न बदले, अमल आए ना आए, बस किताब आनी चाहिए। तो कहने लगे कि पहले अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ हमारा तालिब इल्म भी आज़ाद था और हमारा उस्ताद भी आज़ाद था, वो पढ़ने में आज़ाद था, ये पढ़ाने में आज़ाद था। तो जब ये बहस चली तो मेरे जहन में फ़ौरन बात आई कि आज जो निज़ाम तालीम यूरोप ने अडॉप्ट कर लिया है, ये हमारा ही बरे सग़ीर का और मुसलमानों का दिया हुआ निज़ाम तालीम है। आज वहाँ का स्टूडेंट तो आज़ाद है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, और उसका मुदर्रिस भी वो परख कर अपने तालिब इल्म को सेलेक्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो उन्होंने निज़ाम तालीम जिसको रवाज दिया, वो ऐसी बाउंड्रियाँ उसके गिर्द उठा दी गई कि जिसके अंदर हम मुक़य्यद हैं। आज हमारे ज़हन वो जिला नहीं पाते और हम एक कुएं के हमें मसलकों में बांट दिया गया और फितनों के लिए हमारी ज़हन साजी की गई, भाइयों को आपस में लड़ा दिया गया। और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ सिर्फ
किताब के हवाले से दो बातें करके कि जिस तरतीब के साथ डॉक्टर साहब ने अबवाब बंदी की है और इसमें जो उन्वानात कायम किए हैं वो इतने कमाल के हैं कि आप पढ़ेंगे तो हैरान रहेंगे। और मैं चाहता भी रहा इसके मुताले के दौरान कि मैं ऐसे सरसरी गुज़र जाऊं, लेकिन जिस पैराग्राफ के पहले जुमले को शुरू करता था उस पूरे मौजू को ख़त्म करने के बग़ैर चारा ही नहीं कि बस पढ़ता ही चला जाता। इस मोहब्बत से इन्होंने इसकी अबवाब बंदी की है। और इसके अलावा इसमें जो है मियाँ वाली के लिए ये ख़ास इनाम की बात है कि जितने भी अहले कलम हैं, मैं चूँकि किताबियात पर भी काम करता रहता हूँ तो एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मियाँ वाली के जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं उनकी किताबियात पर काम करूँ। तो मैं दोस्तों से बात करता रहा मुख्तलिफ़ जो यहाँ इस ज़िले के थे, लेकिन इस किताब को तो अब देखने के बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि डॉक्टर साहब ने यहाँ के जो उलमा हैं उनका तारुफ़ और उनकी किताबियात और उनके जो इल्मी सरमाए पर जो तारुफ़ पेश किया है उससे तशफ़ी हो जाती है कि किसी और किताब को देखने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर यहाँ जो मियाँ वाली में जो रिजाल गैब की सूरत में ये गांगवी हज़रात तशरीफ़ लाए या दीगर जामिया अकबरिया का फैज़ है, तो इन बुज़ुर्गों का जो तफसीली तारुफ़ इस किताब में मौजूद है उसको पढ़कर जी खुश हो जाता है। और फिर एक सदी कबल, बल्कि एक सदी से भी ज़्यादा अरसा गुज़र चुका कि उलमा ने जिन हवालों से काम किया इस ज़िले के अंदर, जिस तरह उन्होंने सिर्फ एक पहलू को न लिया, मज़हब भी था, सियासत भी उनके शामिल थी, हाँ मईशत भी, मुआशरत भी, तहज़ीब भी, तमद्दुन भी, हर चीज़ पर बैक वक्त एक आलिम दीन काम कर रहा था और वो अपने मुआशरे को अपनी मुट्ठी में लिए हुए था। उसी के हाथ में बाग दौड़ थी और कहीं हमें फितना नज़र नहीं आता था। ये तो फिर बाद के मामलात हैं। फिर अमाकिन का ये क्या खूबसूरत तज़किरा है। तो इस किताब को अगर देखें तो एक तरफ ये तज़किरा निगारी पर का पहलू सामने लेके आती है, तो दूसरी तरफ सवाने निगारी की खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। इल्म तहकीक के काम को देखें तो बंदा हैरान रह जाता है। और कमाल ये है कि थीसिस अक्सर होते हैं या काम तहकीक पर काम होता है लेकिन तनकीदी पहलू उसमें नहीं होते। तो डॉक्टर साहब ने इसमें जो तनकीदी पहलू शामिल किए हैं वो भी कमाल के हैं। फिर खालिस इल्मी मबाहिस को लेके आए हैं, फ़िकी मामलात को लेके आए हैं और मकातीब कमाल के हैं कि जिन बुज़ुर्गों का एक तरीक़ाकार था कि जहाँ ख़ुद नहीं जा सकते थे वो अपना संदेशा भेजते थे। और जो जिसको गालिब ने आधी मुलाकात कहा है, तो उस आधी मुलाकात में भी वो मसला जो ला यनहल होता था उसको हल कर दिया करते थे। तो बड़े बड़े सूफिया बुज़ुर्गों के ख़ुतूत, उलमा के ख़ुतूत ये शामिल हैं। आखिर में मैं सिर्फ चूँकि ये गांगवी फैज़ है तो उस हवाले से एक नज़म जो इस किताब में शामिल है मुझे बहुत पसंद आई, बस इसी नज़म को पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा कि मेरा आबाई गाँव, ये नज़म जो है ये सैयद नसीरुद्दीन शाह साहिब की लिखी हुई है। और कमाल है कि यानी नसीरुद्दीन शाह साहिब को यकीनन आपने देखा होगा, मैं देख न सका लेकिन वो मेरे दिल में बसते हैं। उनकी किताबें, उनका कलाम के कैसे अजीम इंसान थे। और मैं ये ख्वाहिश भी यहाँ पर रखूँगा इन दो साहिबान के सामने और दीगर तमाम उलमा और जो हमारे अहले अदब हैं कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें कि कैसे बुज़ुर्ग यहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ बिता गए और कितना बड़ा इल्मी काम कर गए। तो उनके सरमाए को महफूज करना है और सिर्फ़ महफूज करके रखना नहीं है छुपा के अपने घर में, बल्कि उसका फैज़ आम करना है ताकि आज का नौजवान, आज की नस्ल और आइंदा नस्लें भी अपने बुज़ुर्गों का नाम लेते हुए सर झुका के नाम न लें बल्कि सर उठा के नाम लें। और फिर
उनकी किताबों को छुपाएं नहीं बल्कि छपाएं, शाया करें, लोगों को बताएं कि हम ऐसे वैसे न थे, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग एक बहुत बड़े इल्मी मकाम पर फाइज थे। वो ख़ुद यूनिवर्सिटी थे। मेरे एक उस्ताद थे, मुझे उन्होंने कहा कि तुमने अपना PhD का थीसिस मौलाना मोहम्मद अली मुखड्डी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और इल्मी काम पर करना है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ख़त लिखा, उनका जवाब आया कि जी हम शख्सियात पर काम नहीं कराते। तो मुझे उनका जुमला याद है, कहने लगे कि साजिद तुमने काम करना है, डिग्री बेशक किसी भी टॉपिक पर ले लो, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुखड्डी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और इल्मी आपके कामों पर एक थीसिस तुमने लिखना है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी ने तुम्हें PhD की डिग्री नहीं दी तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी भी अपनी यूनिवर्सिटी है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तुम्हें डिग्री दूंगा। तो ऐसे असातिज़ा हमारे पास रहे, आज भी हैं, इस कौम का सरमाया है, हमें उन्हें ढूंढना है। और ये जो मकातीब का सिलसिला है मुझे बहुत पसंद आया। मैं ख़ुद एक डॉक्टर साहब किताब एडिट कर रहे हैं, वो छप के आ जाएगी, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि उन्होंने फरमाया कि मेरी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, नज़र साबरी साहब, तो उनके खतूत का मजमूआ 110 इल्मी खतूत हैं, हज़ारों खतूत उन्होंने लिखे, पहली जिल्दार हैं, 8 जिल्दों का मंसूबा है। तो ये जो खतूत हैं गांगवी साहब के नाम या गांगवी साहब के लिखी हुई, इनको भी अलग किताबी सूरत में हवाशी और तालिकात के साथ आना चाहिए। और उन बुज़ुर्गों की जो सवाद तहरीर है वो भी, उनका भी अक्स हो, ताकि उन बुज़ुर्गों की तहरीर को देख कर जो है ना, जो दिल को तशफ़ी मिलती है कि अगर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़त है तो वो उनके अपने ख़त में जो तासीर होगी ना, उसका अपना ही लुत्फ़ होगा। और ख्वाजा ग़ुलाम ज़ैनुद्दीन तरगवी सुम्मा मुखड्डवी रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़त होगा, उनके अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर की तासीर भी कारी के दिल में उतरेगी और आँखों को तरावत मिलेगी। इसमें ज़रा तशनगी रही, यकीनन ये अपनी नौइयत का काम था। तो नज़्म पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। फरमाते हैं कि यहाँ ऊंचे पेड़ों का एक मखमूर जंगल था। आज जो गांगी है वो दरिया के उस पार्ट में आ चुकी है, लेकिन वो जो शहर है आज भी आबाद है। आज भी हम उसी महल्ले में बैठे हैं, यही गांगी है। तो फरमाते हैं कि यहाँ ऊंचे पेड़ों का एक मखमूर जंगल था। इसी जंगल के बिल्कुल वस्त में एक झील होती थी, बड़ी ही बेतहाशा फैलती तारीक तर गहराइयों वाली, ज़मी की सोच में डूबी हुई एक आँख हो जैसे। और इस जंगल के पच्छम में बड़ा छोटा सा गांव था जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनका पैगाम पूरी दुनिया को जा चुका है। और इस जंगल के पच्छम में बड़ा छोटा सा गांव था, वो जैसे एक बच्चा था जिसे माँ अपने झूले में लिटाकर हो गई मसरूफ़ कामों में। यहाँ पर चाँद सूरज इस तरह महसूस होते थे कि जैसे वो तो इस झूले पे लटकाए हुए रंगी गुब्बारे हों। हवाएं झील से लहजों में ठंडक भर के लाती थीं और इस बच्चे को मीठी रस भरी लोरी सुनाती थीं। इसे शहतूत के पेड़ों के साए गुदगुदाते थे। वो हंस पड़ता तो सुबह भी तमानियत भरी सांसों के ज़ेरो बम से, जैसे सूरह रहमान के आहंग में किरणों की सारी आयतें तरतील से पढ़ती। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मिसरा लाए हैं। मुझे मकसूद अनवर का एक जुमला याद आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान है ये सूरह रहमान ही तो है। हम इसे भुला बैठे हैं कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है सूरह रहमान, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो फरमाते हैं कि वो हंस पड़ता तो सुबह भी तमानियत भरी के ज़ेरो बम से, जैसे सूरह रहमान के आहंग में किरणों की सारी आयतें तरतील से पढ़ती। वो गाँव और वो जंगल कहीं से कोई लौटा दे तो सोचूंगा, अभी इंसान को फिरदौस ज़ारों से मोहब्बत है। जमालियात का सरशार पुन एहसास ज़िंदा है। और जिस बच्चे का उन्होंने ज़िक्र किया, मेरा विजदान कहता है कि उन बच्चों में ये बच्चे भी शामिल थे जिनका नाम सदरुल उलमा सैयद अहमदुद्दीन गांगवी फ़रंगी महल्ली था, या जो है सदरुल उलमा फ़खरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह था। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब और साहिबज़ादा साहिब और अल्लामा
मोहम्मद रियाज भेरवी साहिब को सदा सलामत रखे और ऐसी महाफिल ये इनाकाद करते रहें। हम और भी बहुत सारे तहकीकी कामों के लिए मुंतज़र हैं कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द वो काम आएँ और सामने आएँ और इस तरह की महफ़िलें बर्पा हों और हमें कुछ सीखने का मौका मिले, हम अपनी कोई सिमत मुअय्यन कर सकें, हम अपने बुज़ुर्गों की तरफ पलटें और इनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल